प्रेशर आ रहा है। एक और स्टॉक जिस पर भारी प्रेशर आ रहा है, लाइफ लो पर है, काफ़ी टाइम से नुपुर है हमारे साथ तैयार इस पर बात करने के लिए। पेटीएम आज एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लो लगा है, एक बार फिर से निचला सर्किट भी आपने इस स्टॉक पर लगते हुए दिखा है। 10% नीचे इस समय पेटीएम ट्रेड कर रहा है। नुपुर, क्या फ्रेश परेशानी आई है इसकी? बिल्कुल, मैक्वेरी ने अब डाउनग्रेड कर दिया है उसको। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया था और टारगेट भी काटे थे, लेकिन सबसे लोवेस्ट टारगेट है अब मैक्वेरी का 275 रुपीज़ का टारगेट है। पहले 650 रुपये का टारगेट था, न्यूट्रल की रेटिंग थी, उसे अब घटा के अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है और 60% से ज़्यादा लक्ष्य घटाते हुए दिखे हैं मैक्वेरी पेटीएम पर। 650 रुपीज़ से अब घटा के 275 रुपीज़ का लक्ष्य दिया है। उनका कहना है कि हाल ही में जो दिक्कतें कंपनी देख रही है उसकी वजह से ग्राहक कंपनी गंवा सकती है। बिजनेस मॉडल को लेकर मैक्वेरी काफ़ी चिंतित है। यहाँ पे ग्राहक दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार है अभी, और केवाईसी जो करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, जिसकी वजह से 29 फरवरी की जो समय सीमा है वो भी मिस होती हुई नज़र आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी के जो लेंडिंग पार्टनर्स है वो भी रीनेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को लेके। और हाल ही में हमने देखा कि एबी कैपिटल ने जो बाय नाउ पे लेटर की स्कीम थी उसका जो एक्सपोजर था वो बैंक पेटीएम के साथ कम भी किया था। पेटीएम और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार दोनों की आय की बात करें तो यहाँ पे भारी गिरावट की उम्मीद है। FY25 से FY26 तक आय में करीबन 60 से 65% तक की गिरावट यहाँ पे मैक्वेरी लेके चल रहे हैं और उनका ये भी कहना है जो घाटा कंपनी दर्ज करेगी FY25-26 में, FY25 में करीबन 170% से घाटा बढ़ सकता है और 40% की बढ़त FY26 में भी आती हुई नजर आ सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मैक्वेरी ने जो कवरेज की सबसे पहले शुरुआत की थी स्टॉक पे लिस्टिंग के दिन ही 18 नवंबर 2021 को लिस्टिंग हुई थी, उसी दिन अपनी इनिशिएट की थी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 1200 रुपये का लक्ष्य दिया था और ये हाईएस्ट है। बीच में कितनी बार भी मैक्वेरी ने डाउनग्रेड अपग्रेड किया है, लेकिन 1200 रुपये का हाईएस्ट लक्ष्य और सबसे लोवेस्ट अभी फिलहाल 275 रुपीज़ का। उसके बाद जनवरी में 1200 से घटा के 900 रुपये किया, फरवरी 2022 में 900 से घटा के 700 रुपये किया, मार्च 2022 में देखें तो 700 से घटा के 450 तक लेके आए थे, लेकिन एग्जैक्ट एक साल बाद फरवरी 2023 में 450 को डबल अपग्रेड करके 800 रुपये तक भी लेके गए। उसके बाद फिर से आज हमने देखा है कि इतना बड़ा लक्ष्य यहाँ पे कटते हुए दिखा है। तो इनकी लगातार रिपोर्ट्स आई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्टिंग डे पहली रिपोर्ट है मैक्वेरी की आई थी पेटीएम पे और 1200 रुपये का जो टारगेट दिया था उसके बाद 1200 के ऊपर कभी गया ही नहीं। बीच में एक बार अपग्रेड भी आया, अपग्रेड हुआ था, उस टाइम पे भी 1200 रुपये नहीं किया था उन्होंने, 800 रुपये हाईएस्ट किया था। चलिए, ये आपके लिए पूरा एक्शन पेटीएम पर। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय लूंगा, उससे पहले हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट सुदीप शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, वैसे तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेटीएम की भारी पिटाई हो रही है, आज भी लोअर सर्किट पर है, बट यहाँ से टेक्निकल लेवल्स कुछ निकलते हैं, लाइफ लो पर ऑलरेडी है स्टॉक। हाँ, नमस्कार दीपांशु। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो हिसाब से ये लाइफ लो पे आ चुका है और एक ब्रेकडाउन आया है और अभी तो आप देखिए जो प्रीवियस इसका जो लो था नवंबर 2022 का, ये उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई चांस ऑफ रिकवरी, और अगर जब भी ये सर्किट खोले और मौका भी मिलता है एक हल्के से राइज में, तो वहां पे एग्जिट कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लोअर लेवल्स कुड स्टिल बी सीन, एंड इनफैक्ट चार्ट तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम इससे ज्यादा और नीचे के लेवल्स 350 या उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो कोई बॉटम फिशिंग तो ना करे, पर जब मौका मिले तब इससे एग्जिट कर जाए, ये मेरी राय रहेगी। ओके, मौका मिले तो एग्जिट कर जाएं। चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय रहेगी? कंसर्न्स हैं, आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि एक हफ्ते में एफएक्यूज जारी कर देंगे, बट जहां तक फैसला है पेमेंट बैंक के डिसीजन को लेकर, उस पर दोबारा रीथिंक तो नहीं होने वाला है। क्या राय सकते हैं सर पेटीएम पर? अब दीप, कुछ बुनियादी चीजें मैं बोलना चाहूंगा। मैंने पिछले वीक भी जब बात हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, अनिल जी ने भी जब इंटरव्यू किया था, जब आईपीओ आया था, तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट थी और वो बहुत ज़्यादा ओवर कमिट कर रहे थे। अनिल जी ने बार बार कहा कि रेवेन्यूज़ कहाँ हैं, रेवेन्यूज़ कब दिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कब दिखेंगे, इस पर कोई जवाब नहीं था। चलिए, वो बात चली गई। उसके बावजूद भी अगर एक पैन पे हज़ार अकाउंट खोलेंगे और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी, देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात समझिएगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ किए पेटीएम के ऊपर रेड फ्लैगिंग हो गई और पहले भी उनको मना किया गया नए क्लाइंट्स अनबोर्ड करने के
लिए आरबीआई ने कहा, बहुत स्ट्रांगली कहा, उसके बावजूद वो लोग फिर कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हैबिचुअल अगर आप ऑफेंडर्स बन जाते हैं तो उस कंपनी के साथ शायद ऐसा ही होता है। हालांकि नो डाउट इसमें मैं बिल्कुल ये बात अग्री करूंगा कि जिस तरीके से पेटीएम ने अपने ब्रांड का विस्तार किया, एक ऑटो और खोमचे वाले तक भी पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे, गली गली में पहुंचे, तो ये भी एक हरक्यूलियन टास्क था किसी भी नई कंपनी के लिए, मगर उन्होंने किया। पर उसको उस जगह पे पहुंच के अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है। तो वो ये मुझे लगता है कुछ कुछ इश्यूज हैं। मेरा भी एक छोटा सा फूड बिजनेस है, वहां से भी हमने पेटीएम के क्यूआर कोड्स हटाए, एचडीएफसी या दूसरे बैंक्स का लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया। यही डर एक टाइम पे यस बैंक में हुआ था, जब बात हुई थी कि यस बैंक खत्म हो जाएगा तो लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ किया। तो ऐसा इस तरीके से मेजर विड्रॉल्स कर रहे हैं लोग, जो मैंने चैनल चेक किया, लोगों से बात करी, उन्होंने पेटीएम बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं, ये पेटीएम की जगह दूसरा फोन पे या दूसरे गूगल पे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नो डाउट एक रिपल इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से पेटीएम की आने वाली तिमाहियों में हम देखेंगे बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अपसाइड दिखता है तो निकलिए। और नीचे के टारगेट्स भी दिए हैं, बहुत मैक्वारी ने दिया है। बहुत चिंताजनक बात है कि इस तरीके से टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपना पैसा बचाएं जो भी बचा सकते हैं। के तो ये पेटीएम पर राय आपके लिए चोपड़ा साहब की। लेकिन इस पूरे पेटीएम वाले एपिसोड में एक चीज़ आज पहली बार पता चली। जी हाँ। चोपड़ा साहब, कौन सा